नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु के निवास स्थली भक्तों का हृदय, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, बाय डॉक्टर रामकिंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। द्वितीय प्रवचन। कल आपके समक्ष यह बात रखी जा रही थी कि क्या व्यक्ति के दोषों का निष्कासन पूरी तरह संभव है। आज भी मैं उसी सूत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। प्रश्न यह है कि यदि यह सृष्टि गुण और दोष के मिश्रण से बनी हुई है तो फिर व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है कि वह अपने जीवन से पूरी तरह से दोषों को दूर कर दे। इस क्रम में हम भगवान श्री राघवेंद्र के उस वाक्य पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें जिसमें प्रभु ने यह कहा कि वस्तुतः गुण तथा दोष में जो भिन्नता प्रतीत होती है वह वास्तविक नहीं है। प्रभु के शब्दों में वह तो एकमात्र माया की कृति है और इसके मूल में जो अभिन्नता है उसे पहचान लेना ही सच्चे तत्वज्ञ का लक्षण है। प्रथम दृष्टि से यह बात यद्यपि बड़ी अटपटी लगती है, पर आइए हम लोग इस पर दो दृष्टियों से विचार करें। एक तो पारमार्थिक अर्थात तात्विक दृष्टि से विचार करें तो यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि इस संपूर्ण विश्व का जो निर्माण हुआ है उसके मूल में कौन सा तत्व है तथा किस पदार्थ के द्वारा यह सृष्टि बनी है। अभी जो वाक्य आपके सामने कहा गया उसमें तो यही बताया गया है कि यह सृष्टि गुण और दोष के मिश्रण से बनी है। कह वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। किंतु क्या इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही हैं? यद्यपि एक स्तर पर तो यही लिखा गया कि ब्रह्मा ने गुण और दोष से इस सृष्टि का निर्माण किया, पर स्वयं ब्रह्मा इसे स्वीकार नहीं करते। जब रावण के अत्याचार से संत्रस्त होकर ब्रह्मा के नेतृत्व में प्रभु से प्रार्थना की जाती है उस समय ब्रह्मा एक अनोखा वाक्य कहते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु, यद्यपि सारे संसार के व्यक्तियों को यही ज्ञात है कि सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, पर मैं जानता हूँ कि यह वास्तविक सत्य नहीं है, अपितु सत्य तो यह है कि जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई। हे प्रभु, आपने ही इस सत्व रज और तमोमयी सृष्टि का निर्माण किया है। इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण मैंने किया है, तो फिर वेद पुराण सारे देवता और ऋषि मुनि यह क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माता हैं। इस पर ब्रह्मा ने एक विनोद भरा वाक्य कहा। उन्होंने कहा, महाराज, नियम यह है कि संसार में किसी बात को लोग प्रामाणिक तब मानते हैं कि जब उस पक्ष में कोई साक्ष्य देने वाला हो। किंतु समस्या यह है कि मैंने जब सृष्टि बनाई तो इसे देखने वाले अनेक थे और उन सब ने कहा कि ब्रह्मा ने हमारे सामने सृष्टि बनाई है। पर आपने जब सृष्टि का निर्माण किया उस समय आप अकेले थे, दूसरा कोई था ही नहीं, तो फिर यह गवाही कौन दे कि सृष्टि आपने बनाई है। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। इसीलिए जिसे लोगों ने बनाते देखा उसी को निर्माता मान लिया। पर मैं इस सत्य को जानता हूँ कि वस्तुतः निर्माता मैं नहीं, आप हैं। पुराणों में कथा आती है कि ब्रह्मा जब अपने आप को कमल पुष्प पर बैठे हुए देखते हैं तब वे आश्चर्य से चारों ओर दृष्टि डालने लगे कि मैं अकेला इस पुष्प पर बैठा हूँ, वस्तुतः मैं कौन हूँ और मेरा सृजन किसने किया है। और तब उनको एक अनोखी वाणी सुनाई पड़ी जिसमें यह कहा गया था कि तुम जिस कमल पर बैठे हुए हो उसके मूल की खोज करो। ब्रह्मा कमल से नीचे उस मूल की खोज में चले, किंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वे इस मूल को नहीं खोज पाए। और तब उन्हें आदेश मिला कि तुम तपस्या करो। तपस्या करने के बाद तुम्हें वह दृष्टि प्राप्त होगी जिसके द्वारा तुम उस मूल तत्व को देख सकोगे। पुराणों में इस रूप में एक संकेत किया गया। जब आइए इस संकेत के सूक्ष्म रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। इस पौराणिक वर्णन से सभी लोग विज्ञ हैं कि भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा सृष्टि के निर्माण का संकल्प जब उन्हें अंतःकरण में जागृत होता है तो उनकी नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता है।
बाद में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। इसका तात्विक अभिप्राय मानो यह है कि सृष्टि को देखकर हम सबके अंतःकरण में निर्माता को देखने की इच्छा होती है। संसार में भी हम जिन वस्तुओं को देखते हैं उनके साथ हम किसी न किसी निर्माता का नाम जुड़ा हुआ पाते हैं, किंतु जो इन समस्त निर्माताओं का निर्माता है, लगा कि वह ब्रह्म है, पर प्रश्न तो यह है कि ब्रह्म का भी मूल कौन है। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं। अहंकार से बुद्धि अज मनसि चित्त महान। इसका सीधा सा अर्थ है कि श्रेष्ठतम और पैनी दृष्टि वाले ब्रह्मा भी अपनी दृष्टि से उस मूल तत्व की खोज नहीं कर पाते। तब उस मूल तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस तपोमयी वृत्ति की प्रेरणा दी जाती है, जिसके माध्यम से उसका अनुभव किया जा सकता है। और इस स्तुति में ब्रह्मा ने उसी शक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि वस्तुतः भले ही लोग मुझे निर्माता कहें, पर मैं भली भांति यह जानता हूँ कि इसके निर्माता आप ही हैं। इसका एक दूसरा पक्ष बड़े ही भावात्मक पद्धति से बालकांड में मिलेगा। भगवान श्री राम तथा श्री सीता जी का विवाह जनकपुर में होने वाला है और उसे देखने के लिए दिव्य लोक के देवता एकत्र हैं। उनमें ब्रह्मा भी हैं, किंतु वहाँ सांकेतिक पक्ष यह है कि यद्यपि ब्रह्मा इस सत्य को जानते हैं कि सृष्टि के मूल में इसके निर्माता एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा हैं, किंतु इतना होते हुए भी ब्रह्मा के अंतःकरण में समस्या उत्पन्न हो गई। भगवान श्री राम ने श्री भरत से एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि यह जो गुण दोषमयी सृष्टि है उसके मूल में माया है, और जनकपुर श्री सीता जी का नगर है तथा श्री सीता जी का परिचय मनु के समक्ष देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि यही वह माया है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतर ही मोरी यह माया। इस प्रकार सर्वप्रथम सूत्र मिला कि ब्रह्मा निर्माता हैं। फिर पता चला कि माया ने निर्माण किया है, पर यदि उसके भी अंतराल में बैठकर विचार करें तो यह जिज्ञासा होगी कि माया ने भी निर्माण किया है तो कैसे किया। और इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए रामचरितमानस में कहा गया कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। पर माया भी भगवान के बल से सृष्टि करती हैं, स्वयं अपने बल से नहीं। पढ़कर लगता है कि जैसे रामायण का यह ताना बाना बड़े विलक्षण ढंग से बुना गया है। रावण भी हनुमान जी से प्रश्न करता है कि बंदर तेरा परिचय क्या है, और यह बता कि इस कार्य के पीछे किसका बल है, क्योंकि मैं यह नहीं मान सकता कि कोई साधारण बंदर मेरी वाटिका को उजाड़ कर योद्धाओं का वध कर सकता है। अवश्य तेरे पीछे कोई ना कोई बल है। और तब हनुमान जी ने बड़े विस्तार से जो उत्तर दिया, उसे सुनकर रावण का तो सिर ही दुखने लगा होगा। उसने सोचा, मैंने तो छोटा सा प्रश्न किया और वह उत्तर न जाने कहाँ कहाँ से दे रहा है। हनुमान जी चाहते तो रावण को अपना नाम बताने से ही उत्तर देना प्रारंभ कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपितु उन्होंने प्रारंभ किया तो उसी सृष्टि के मूल से। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। उन्होंने कहा, रावण तुम पूछते हो कि मैंने किसके बल से वाटिका उजाड़ी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि क्या कभी तुमने यह विचार किया है कि जिसके बल से माया ने अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण किया है और जिनका बल पाकर के ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा शंकर संहार करते हैं। जाके बल विरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। और इस समस्त ब्रह्मांड को शेष ने जिसके बल से धारण किया है, तथा धरई सुविविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण कह सकता है कि मैंने एक नन्हा सा प्रश्न किया और तुम लगे सृष्टि के आदि से बखान करने। इसका क्या औचित्य है? तुमसे जो प्रश्न पूछा गया था केवल उसी का उत्तर दो
किंतु हनुमान जी बताना चाहते थे कि वस्तुतः तुमने जो प्रश्न मेरे संदर्भ में किया वह प्रश्न तो तुम्हें अपने संदर्भ में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो सारे संसार को जीत लिया है तुम्हारे पीछे भी तो किसी न किसी का बल होगा। हनुमान जी का अभिप्राय था कि वस्तुतः मूल में तो एक ही बल है। यद्यपि सारी सृष्टि का जो क्रम है वह तो माया, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं, किंतु हनुमान जी ने मूल की ओर संकेत करते हुए कहा कि जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी। रावण, तुम्हारा ध्यान उधर जाना चाहिए कि जिसके बल के लव के लेश से तुमने सारे संसार को जीत लिया। मानो हनुमान जी का संकेत यह था कि सारे ब्रह्मांड के मूल में एक ही तत्व है, एक ही बल है और वह एकमात्र ईश्वर का बल है। इसीलिए याद रखो कि वह बल मेरे पीछे तो है ही, सत्य तो यह है कि तुम्हारे पीछे भी वही बल है। रावण पूछ सकता है कि फिर मुझ में और तुझ में अंतर क्या है? तो हनुमान जी का उत्तर यह था कि एक अंतर तो यह है कि मैं यह जानता हूँ तथा तुम यह नहीं जानते, और नहीं तुमने कभी पता लगाने की चेष्टा ही की। और दूसरा उत्तर तो हनुमान जी ने गुण तथा दोष के संदर्भ में दिया, वह समझने योग्य है। हनुमान जी ने कहा कि सारी सृष्टि के मूल में है तो ब्रह्म ही, और उसका बल ही सारी सृष्टि का निर्माण करता है। पर अंतर केवल एक ही है कि मैं उन प्रभु का दूत हूँ जिनकी प्रिया को तुम हर करके ले आए हो। हनुमान जी का सूत्र मानो यही था कि अगर तुमने जगत जननी सीता को पहचान लिया होता, उन्हीं का बल पाकर, वह भी पूरा नहीं थोड़ा सा उन्हीं की शक्ति का, तो उनके हरण करने की चेष्टा नहीं की होती। लवलेश का अभिप्राय है कि भगवान का बल है माया, और माया से निर्माण हुआ ब्रह्मा आदि का, तो वे हुए लव, और तुम उनसे वरदान पाया तो हो गए लेश। इस प्रकार तुमने तो बहुत ही अल्प बल पाया, और तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि उस बल को पाकर भी तुमने उसका दुरुपयोग किया, उन महाशक्ति को ही कष्ट पहुंचाने की चेष्टा की, और मैं उनका ही पता लगाने आया हूँ। अंतर केवल इतना ही है और यही सत्य है। हम यदि विचार करके देखें तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि अब सबके मूल में ईश्वर का ही बल है, तो फिर गुण दोष का अर्थ ही क्या है? और इसका बड़ा सरल सा उत्तर यह है कि गुण दोष शब्द का अभिप्राय केवल इतना है कि जब कोई उसका दुरुपयोग करता है तब दोष, तथा सदुपयोग करने पर हम उसे सद्गुण के रूप में देखते हैं। हनुमान जी इसी सत्य का साक्षात्कार रावण को कराना चाहते थे, किंतु समस्या यह है कि इस सत्य को व्यक्ति बार बार भुला देता है। गोस्वामी जी ने विवाह के प्रसंग में यह बताने की चेष्टा की कि इस सत्य को जानते हुए भी बड़े से बड़ा तथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी भ्रम हो जाता है। वही भ्रम ब्रह्मा को भी हो गया। ब्रह्मा ने जब यह सुना कि जनकपुर में श्री राम तथा श्री सीता का विवाह हो रहा है तो उन्हें बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। पर वह नगर तो महामाया श्री सीता का नगर था, इसीलिए वहां आकर बुद्धि कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो गई। उन्होंने सोचा कि यह विवाह मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड में हो रहा है, और यह वास्तविकता है कि मैं या मेरापन जहाँ जुड़ा बस वहीं एक भिन्न अनुभव होने लगता है। उन्होंने इस सत्य को भुला दिया कि ब्रह्म तो वस्तुतः काल में दिखाई देने पर भी काल से परे है, देश में दिखाई देने पर भी वह देश से परे है, व्यक्ति के रूप में व्यक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः वह अव्यक्त है। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति के रूप में आएगा वह तो नाशवान हो जाएगा, जो देश में होगा वह भी सीमित होगा, और जो काल की सीमा में होगा उसका भी अंत में कभी न कभी विनाश होगा ही। और समस्या यह है कि जब ब्रह्म का वर्णन करेंगे तब तो यही कहेंगे कि वह व्यक्ति देश तथा काल से परे है, किंतु हमारी बाध्यता है कि जब वह कालातीत होगा, व्यक्ति और देश से परे होगा, तो फिर हमें दिखाई कैसे देगा। इसीलिए हम उस कालातीत ब्रह्म को काल की सीमा में देखने की चेष्टा करते हैं। अभी श्री रामनवमी की तिथि आने वाली है। हम जब यह कहते हैं कि श्री राम नवमी को
भगवान का जन्म हुआ, तो इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि वर्ष में एक महाचैत्र तथा चैत्र में भी शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष में भी नवमी तिथि और नवमी में भी मध्य दिन, ऐसे मध्य काल में लोगों ने उस ब्रह्म को देखा। आपने बहुधा ऐसा देखा होगा कि विद्वानों के द्वारा 2-2 दिन रामनवमी की तिथि घोषित की जाती है, जिससे खिन्न होकर कभी कभी तो लोग यह भी कह देते हैं कि पता नहीं हमारे विद्वान तथा ग्रंथ कैसे हैं कि एक तिथि के बारे में भी निर्णय नहीं कर पाते कि रामनवमी आज है या कल। पर मैं यह कहता हूँ कि इससे बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रामायण में तो कहा गया है कि जब श्री राम का अवतार हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। महीने भर का दिन हो गया। मैं कहता हूँ कि भाई आप केवल 2 दिन में परेशान हो गए, किंतु यहाँ पर तो सूर्य महीने भर तक रुक गया। उस समय रामनवमी कम से कम 1 महीने की तो थी ही। इसके द्वारा मानो यह बताने की चेष्टा की गई कि भले ही हम एक दिन में रामनवमी मनाकर उसे काल की सीमा में लाकर आनंद तथा रस की अनुभूति करना चाहते हैं, पर वस्तुतः वह काल की सीमा से परे है। 1 महीने का दिन हो गया, इसका अर्थ भी यही है कि काल की गति अवरुद्ध हो गई। इसके साथ ही साथ देश के संदर्भ में भी रामायण में बड़े गंभीर प्रसंग आते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज श्री दशरथ के आंगन में बालक राम के साथ क्रीड़ा करते हैं। वहाँ पर भी यही दिखाई देगा कि ब्रह्मांड में यह पृथ्वी है, पृथ्वी में भारतवर्ष, भारतवर्ष में भी एक नगर अयोध्या, अयोध्या में महाराज श्री दशरथ का महल, महल में भी आंगन तथा आंगन में एक नन्हा बालक खेल रहा है। पर जब खोजा गया कि यह बालक है कौन, तो पता चला यह तो साक्षात ब्रह्म है और उस बालक के साथ खेलने वाले हैं काकभूषुंडी जी। काकभूषुंडी जी अपना संस्मरण सुनाते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो मैं लघु बायस, छोटे से कौवे के रूप में उनके साथ खेलता हूँ, बड़े कौवे के रूप में नहीं। लघु बायस वपुधरि हरि संगा, देखऊँ बाल चरित बहुरंगा। यह रामायण की सांकेतिक भाषा है, क्योंकि अगर कौवे के रूप में बालक भगवान के साथ खेलना चाहेंगे तो कहीं कौवा बालक के अनुरूप न होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो गया, तब तो लोगों को आश्चर्य ही होगा कि यह विचित्र कौवा कहाँ से आ गया भला, कौन उसे पास फटकने देगा। और दूसरा अभिप्राय है कि लघु बन जाना ही भक्ति रस की पद्धति है। जैसे सरोवर में जल भरा हुआ होने पर भी जब उसे आप पीना चाहेंगे तो पहले उस जल को आप एक पात्र में ले आएंगे और पात्र में लाने के बाद उसे होठों से लगाकर एक एक घूंट करके आप पिएंगे। इस प्रकार आप मानो सरोवर को ग्लास की सीमा में लाने का प्रयास करते हैं और फिर अपने मुंह की सीमा में उसी प्रकार उस असीम ब्रह्म का दर्शन करने के लिए भी देश की सीमा सिमटती गई और ब्रह्म छोटा दिखाई पड़ा और उसी के साथ साथ कौवा भी छोटा हो गया। भगवान ने आज काकभूषुंडी जी को एक अद्भुत सत्य का साक्षात्कार कराने का निर्णय किया। कौसल्या अम्बा ने प्रभु को लाकर मालपुआ दिया। काकभूषुंडी जी तो नित्य प्रसाद पाने के अभ्यस्त थे। उन्हें लगा कि माँ ने आज इतना सुस्वादी मालपुआ बनाया है, प्रभु उसे होठों से लगाएंगे और फिर प्रसाद मुझे मिलेगा। पर प्रभु ने कौतुक यह किया कि मालपुआ खाते खाते उसे काकभूषुंडी जी को दिखाया और जब वे पास गए तो प्रभु ने हाथ पीछे खींच लिया। काकभूषुंडी जी सोचने लगे कि इतना उदार ईश्वर भला इतना कृपण कैसे हो गया कि मालपुआ देने में भी कंजूसी कर रहा है। पर प्रभु का अभिप्राय था कि आज तक तो मैंने तुम्हें वह दिया जो तुम चाहते थे, पर आज वह दूंगा जो मैं चाहता हूँ। आज तक तुमने भक्ति रस का खूब आनंद लिया, पर जब तुम मुझ अखंड ज्ञान घन से खेल रहे हो तो तुम चाहो या ना चाहो आज तुम्हें ज्ञान ही दूंगा। यह निर्णय ईश्वर ने कर लिया। काकभूषुंडी जी को जब मालपुआ नहीं मिला तो रूठ गए और भागने लगे। काकभूषुंडी जी को भागते हुए देखकर भगवान ने भी अपनी भुजाओं को बढ़ाया। काकभूषुंडी जी जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ भगवान की भुजा दिखाई देती। मानो प्रभु भूषुंडी जी को यह बताना चाहते थे कि भले ही तुम एक देश में मुझे देखो, मेरे साथ खेलो, पर इस सत्य को मत भूलो कि मैं एक देश में नहीं हूँ।
भुशुंडी जी स्वयं अपना संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊँ बहोरी। सप्त आवरणों को पार करने की क्षमता भुशुंडी में थी, किंतु वे जहाँ जहाँ गए वहाँ प्रभु की भुजाओं को देखा। इसका सूत्र यह है कि एक देश में देखना हमारे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी आँखें तो एक सीमा तक ही देख पाती हैं, अतः हम व्यापक रूप में कैसे देख पावेंगे। किंतु भाई, एक सीमा तक देखते हुए भी हम इस सत्य को समझते रहे कि उस असीम को हम सीमा में देख रहे हैं। भगवान ने काकभुशुंडी जी को यही अनुभव कराया कि अब कहाँ जाओगे। जब भागते भागते काकभुशुंडी जी व्याकुल हो गए तो आंखें मूंद ली, और जब पुनः नेत्र खोले तो देखा कि उसी आंगन में भगवान के पास बैठे हैं। मूंदेउ नयन त्रसित जब भययु, पुनि चित्तवत कौशलपुर गययु। काकभुशुंडी जी को देखकर बालक राम खूब हंसे, और ज्यों ही मुँह खोला तो बिहसत तुरंत गयऊ मुख माही। भुशुंडी जी भगवान के मुख में प्रवेश कर गए और मुख के मार्ग से उदर में प्रवेश कर गए, और उस उदर में उन्होंने राम उदर देखऊं जगनाना, दिखत बनई न जाई बखाना। भगवान के उदर में उन्होंने कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन किया। साथ ही साथ उन्हें एक अनोखा कौतुक यह दिखाई दिया कि जितने ब्रह्मांड थे उतने ही अयोध्या, तथा प्रत्येक अयोध्या में श्री राम का अवतार। उसी प्रकार से सर्वत्र महाराज श्री दशरथ का आंगन था, तथा उनमें नन्हे बालक के रूप में भगवान राम खेल रहे थे। पर इससे भी बड़ा आश्चर्य काकभुशुंडी जी को यह देखकर हुआ कि प्रत्येक राम के साथ एक एक काकभुशुंडी भी खेल रहे थे। यह अनुभव उनके लिए बड़ा विचित्र सा था। उन्हें लगा कि मैं तो समझ बैठा था कि मैं एक ही काकभुशुंडी हूँ, पर अनगिनत ब्रह्मांडों में तो अनगिनत भुशुंडी हैं। काकभुशुंडी जब करोड़ों ब्रह्मांडों में घूमे होंगे तो उन्हें समय कितना लगा होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम तो अवतरित होकर केवल 11,000 वर्ष अथवा 13,000 वर्ष तक ही रहे। करोड़ों ब्रह्मांड देखने के लिए तो बड़ा लंबा समय चाहिए। गरुड़ जी ने पूछ दिया कि भगवान श्री राम के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड आपने कितने समय में देखे। उत्तर देते हुए काकभुशुंडी जी ने कहा कि भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। 101 कल्प तक मैं भगवान के पेट में स्थित कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखता रहा। अब आश्चर्य होता है कि कहाँ 11 अथवा 13,000 वर्ष और कहाँ 101 कल्प। वैसे तो एक कल्प का समय ही बहुत लंबा चौड़ा होता है, और इस अवधि की गणना करने वाले अंकों को पढ़कर तो व्यक्ति आतंकित हो जाएगा कि 101 कल्प तक उन्होंने देखा। यह भला कैसे संभव है। जब 101 कल्प तक देख चुके तो भगवान फिर हंसे, और हंसते ही भुशुंडी जी पेट से निकलकर बाहर आ गए, और बाहर आकर देखने लगे कि यह जो मैंने देखा है उसे देखने में कितना समय लगा है। और बाहर की घड़ी की ओर देखने पर पता चला कि उभय घड़ी मह मैं सब देखा, केवल 2 घड़ी में मैंने सब देख लिया। आश्चर्य हुआ कि कहाँ 2 घड़ी और कहाँ 101 कल्प। एक देश में भगवान श्री राम और उन श्री राम के उदर में अनेकानेक ब्रह्मांड, यह विचित्र विरोधाभास है। और तब प्रभु ने मुस्कुराकर भक्त के मस्तक पर हाथ रख दिया। भुशुंडी, तुम्हें क्या लगा? वे बोले, प्रभु, मैं पहले यह समझता था कि आप अयोध्या में थे और आपके साथ मैं क्रीड़ा करता था। बाद में पता चला कि आप सारे ब्रह्मांड में हैं, पर नहीं, और अधिक गहराई में जाने पर पता चला कि आप सारे ब्रह्मांड में नहीं हैं, अपितु सारा ब्रह्मांड ही आप में है। क्योंकि जितने ब्रह्मांड होंगे अगर उतने ही ईश्वर होगा तो वह सीमित होगा, क्योंकि आखिर ब्रह्मांडों की संख्या भी तो एक सीमा होगी। इसीलिए प्रभु, अंत में यह पता चला कि वस्तुतः ब्रह्मांड में आप दिखाई भले ही देते हैं, पर सत्य तो यह है कि एकांशेन स्थितम जगत, अनंत ब्रह्म के एक अंश में ही कोटि कोटि ब्रह्मांड रहते हैं। देश की दृष्टि से यह बात पता चली। काल की दृष्टि से इस सत्य का ज्ञान हुआ कि बाह्य काल की गणना के अनुसार जिस कार्य में 101 कल्प लगना चाहिए था उसे आप 2 घड़ी में ही संपन्न करा सकते हैं।
मानो 2 ही घड़ी में 101 कल्प की अनुभूति करा देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि वस्तुतः काल तो आपका ही संकल्प है। आप भले ही काल में दिखाई दें, देश में दिखाई दें और व्यक्ति के रूप में दिखाई दें, पर आप इन सब की सीमा में नहीं हैं। पुशुंडी की बात सुनकर भगवान ने कहा, चलो अब हम फिर से खेलें। मानो खेल खेल में ही इतना बड़ा तत्व ज्ञान उन्होंने काकपुशुंडी जी को दे दिया। इस तरह से अवतार के रूप में प्रभु की लीला चलती ही रहती है। ब्रह्मा के संदर्भ में भी कुछ ऐसी बात हुई। उन्हें लगा कि ब्रह्मांड में यह पृथ्वी, पृथ्वी में जनकपुर और जनकपुर में यह श्री सीताराम का विवाह में ब्रह्मा गए तो वहाँ पर भी ठीक वही वाक्य आया, विधि ही भयउ आचरज विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, यहाँ तो एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरी बनाई हुई हो। यह क्या हुआ? ब्रह्मा सोच रहे थे पर कह नहीं रहे थे। शंकर जी भी सारा खेल देख रहे थे और वे पितामह ब्रह्मा की स्थिति को भी जान रहे थे। इसीलिए हंसते हुए शंकर जी आगे आए। शंकर जी संहार के देवता हैं और ब्रह्मा निर्माण के। स्वाभाविक रूप से निर्माण में तो व्यक्ति को अभिमान होता है, पर संहार में अभिमान कौन पाले। मैंने यह बनाया, मैंने यह बनाया, निर्माता को ऐसा अहंकार होता है। सचमुच यह माया इतनी विलक्षण है कि बुद्धि के देवता ब्रह्मा, जो इस सत्य को जान चुके हैं कि मैंने इस सृष्टि को नहीं बनाया है, आज वही अपनी करनी को ढूंढ रहे हैं। भगवान शंकर आगे आए। उनका तो महान संत का स्वभाव है। उन्होंने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि आप किस चक्कर में पड़ गए, अपितु देवताओं की ओर इंगित करके उन्होंने एक वाक्य कहा जो ब्रह्मा के लिए भी था। उन्होंने कहा कि शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारो धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। यहाँ यह सब देखने के लिए नहीं आना चाहिए कि मैंने क्या बनाया है, अपितु यहाँ तो यह देखने के लिए आना चाहिए कि मुझे किसने बनाया है। बस इतना ही अंतर है। जब व्यक्ति यह देखता है कि मैंने क्या बनाया है तो गर्व होता है, पर जब व्यक्ति यह पता लगा लेता है कि मुझे किसने बनाया है तो भला गर्व कहाँ रहेगा। सिय रघुवीर बियाहु में यह संकेत है कि जिस महामाया के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ, उनका विवाह ब्रह्म के साथ आज संपन्न हो रहा है। यहाँ पर विनोद भरी भाषा में यह है कि वर्तमान में बैठकर यदि आप भूत तथा भविष्य पर दृष्टि डालिए तो आपको एक अनोखा संकेत मिलेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, प्रारंभ में कुछ नहीं और अंत में भी कुछ नहीं, बस बीच में ही व्यक्त दिखाई दे रहा है। इस सत्य को जान लेने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती। शंकर जी का संकेत यही था कि आप विचार करके देखिए तो आपको यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि ब्रह्मा ही नहीं अपितु कोई भी बुद्धिमान अगर भूत तथा भविष्य पर दृष्टि डाले तो यही संकेत प्राप्त करेगा। शंकर जी के धनुष को जब भगवान राम ने तोड़ा तो ठीक बीच से, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। यह धनुष वस्तुतः विराट का अभिमान है। भगवान राम का संकेत था कि भूत अर्थात मूल पर दृष्टि चली जाए तो भी अभिमान नहीं रहेगा और बाद में तो मर जाना ही है, मिट जाना ही है। तो फिर बीच में ही पला हुआ है, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं इस पद पर हूँ। इस बीच को ही आप तोड़ दीजिए तो अभिमान अपने आप टूट जाएगा। भगवान शंकर के उपदेश में विनोद यह था कि ब्रह्मा महोदय, आप सचमुच ब्रह्म का विवाह देखने आए हैं तो फिर सही ढंग से देखिए ना, क्योंकि संतान तो विवाह के बाद होती है और अभी तो ब्रह्म तथा महामाया का विवाह हो रहा है। इस विवाह के बाद आपका जन्म होगा, तब न सृष्टि बनाएंगे। आप तो अभी से इस चक्कर में पड़ गए कि मैंने जो संसार बनाया वह कहाँ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की बात क्या, ब्रह्मा तक चक्कर में तो पड़ जाते हैं, पर जब साक्षात महाकाल त्रिभुवन गुरु शिव उपदेश देते हैं तो इस भ्रांति का निराकरण हो जाता है।
यद्यपि पंच तत्वों से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, पर इन पंच तत्वों से निर्माण करने वाले ब्रह्मा का निर्माण किसने किया? इस संदर्भ में रामायण में बड़ा सुंदर दार्शनिक वाक्य आता है। भगवान राम तथा श्री लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ चलने लगे तो तुलसीदास जी ने जो शब्द लिखा वह बड़ा सांकेतिक है। वे कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। इतना वाक्य तो बड़ी सरलता से समझ में आता है, पर इसमें अगला वाक्य है अखिल विश्व कारण करन, जो सारी सृष्टि का कारण भी है और करण भी। यह वाक्य बड़ा अनोखा है। जैसे संसार में कुम्हार जब मिट्टी के द्वारा एक घड़े का निर्माण करता है तो कुम्हार निर्माता है तथा मिट्टी उपादान धातु है। इसी प्रकार जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह अकेला था, उसके पास कोई उपादान नहीं था कि जिसके द्वारा वह सृष्टि का निर्माण कर दे। जैसा कि कुम्हार के पास घड़ा बनाने के लिए मिट्टी होती है, और जब दूसरी वस्तु ही उपलब्ध नहीं थी तो फिर वही कारण था और वही कारण भी। वस्तुतः एकमात्र ब्रह्म को छोड़कर दूसरा और कुछ नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में यह कहा गया कि ब्रह्म के विषय में कोई दृष्टांत तो पूरी तरह से घट ही नहीं सकता। साथ ही वेद मंत्रों में यह कहा गया है कि मकड़ी कितना सुंदर जाला बना देती है, पर बनाने के लिए वह किसी कारखाने से धागा नहीं लाती, बल्कि अपने शरीर से ही धागा निकालकर सुंदर जाले का निर्माण कर देती है, जिसे देखकर आकर्षण होता है। उपनिषदों ने कहा यथोर्णनाभिम सृजते ग्रहण्यते च, जैसे मकड़ी स्वयं अपने द्वारा ही जाले का निर्माण करती है, उसी प्रकार ब्रह्म ने भी अपने आप को सृष्टि के रूप में विस्तृत कर दिया। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। गुरुदेव नानक जी ने तो इसी बात की याद दिलाते हुए कहा, आप ही खेल आप करी देखई। वह स्वयं खेल रहा है और खेल के रूप में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें भी स्वयं देख ही रहा है, और अंत में आप ही खेल आप करी देखई, खेल सकोच तो नानक एकई। जब उसने खेल समेट लिया तो अकेला रह गया। इस प्रकार अनेक रूपों में परिवर्तित करने तथा फिर एक होने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और जिस व्यक्ति ने इस सत्य को जान लिया है कि एकमात्र शुद्ध ब्रह्म को छोड़कर और कुछ सत्य है ही नहीं, तो फिर उसके जीवन में गुण तथा दोष की भिन्नता का अर्थ ही नहीं रह जाएगा। भगवान राम कहते हैं कि भरत, सत्य तो यही है कि समस्त सृष्टि के मूल में यदि एकमात्र मुझ ब्रह्म को ही देख लिया तो फिर कैसा गुण तथा कैसा दोष। किंतु जब व्यक्ति माया के द्वारा निर्मित सृष्टि को सत्य मानकर चलता है तो फिर उसे गुण और दोष दिखाई देते हैं, क्योंकि केवल कह देने मात्र से दिखाई देना तो बंद नहीं हो जाता। इसीलिए संकेत आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष भी निकला और अमृत भी। अब यदि किसी से पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि विष मारक है तथा अमृत जीवन दान देने वाला है, और व्यवहार में सत्य भी यही दिखाई देता है। जब विष निकला तो संसार के व्यक्ति उसकी ज्वाला में जलने लगे और लगे भगवान विष्णु को उलाहना देने कि आपने तो कहा था कि अमृत निकलेगा, तो क्या यही अमृत है? उन्होंने कहा, धैर्य धारण करो, बाद में निकलेगा। देवताओं ने कहा, महाराज, जब तक आपका अमृत निकलेगा तब तक कोई पीने वाला भी बचेगा क्या? भगवान ने हंसकर कहा कि फिर शंकर जी से कहो कि वे इसे पी लें। और जब शंकर जी ने उस विष को उठाकर प्रसन्न भाव से पी लिया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंतु शिव की दृष्टि यह थी कि जब एक ही ब्रह्म मूल में है तो फिर वही विष के रूप में है और वही अमृत के रूप में, और जो यह समझते हैं कि ये दो हैं वे तो विष को ठुकराएंगे और अमृत को प्राप्त करना चाहेंगे। पर जब दोनों वही हैं तो फिर अंतर कैसा? किंतु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि यह दूसरों के लिए सत्य नहीं था, क्योंकि साधारण व्यक्ति जहर पिएगा तो अवश्य मरेगा। यह बात तो एक विशेष स्थिति में ही ज्ञात होती है। वस्तुतः इसका सीधा अभिप्राय है कि जिसने इस महान सत्य को पहचान लिया उसके लिए कोई भिन्नता नहीं रह जाती।
कोई अलगाव नहीं रह जाता। इसीलिए जब भगवान राम के नाम की वंदना की गई तब भी सूत्र के रूप में यही कहा गया कि बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुतु हेतु उपदेशु। यद्यपि भगवान शिव की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, किंतु और भक्तों की दृष्टि से एक दूसरा भाव सामने आया। भगवान शंकर से पूछा गया कि आपने विष कैसे पी लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई विष बाहर से लाया गया और मेरे मुंह में राम नाम पहले से ही था। मैंने विष और राम को मिला दिया तो विश्राम हो गया। मानो ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म ही सब कुछ है और भक्तों की दृष्टि से चंद्रमा, अग्नि और सूर्य में शीतलता, ताप और तेज के मूल में र, अ और म बीजाक्षर के रूप में एकमात्र यह राम नाम का तत्व ही विद्यमान है। और जिसने इसका साक्षात्कार कर लिया उसके जीवन में मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि की समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।